जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। आज का क्वेश्चन के सेट है जो बिल्कुल सभी सेटों से अलग है और आज का बहुत इम्पोर्टेंट सेट है। सभी चैप्टर से क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन को मैं चूज किए हैं, जिसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस से भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बोटनी सभी से क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बहुत चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन को जो रेलवे ग्रुप डी में जो पूछने की संभावित है प्रश्नों को, वही क्वेश्चन को मैं चूज किए हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन को ये स्टार्ट करता हूँ। भारत डायनामाइट क्या है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित किए हैं? तो हैदराबाद में। कहाँ पे किए हैं? हैदराबाद में स्थित किए हैं। समय को बहुत ही ध्यान में रखते हुए इस 25 सेट को मैं चालू किए हुए हैं। 2 नंबर में कोयला के 3 अग्रणीय उत्पादक अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में पूछ रहा है कोयला के। तो तीसरा नंबर पर ये होगी जो ये छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद झारखंड को दी गई है। अगली नंबर प्रश्न में है जो भारत में किन राज्यों में एक पेट्रोलियम अशोधित का अग्रणीय उत्पादक है? पेट्रोलियम अशोधित का अग्रणीय उत्पादक है तो वो गुजरात होगी। क्या होगी? गुजरात होगी। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 4 नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई सिस्टम में ताप का इकाई क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन में है एसआई सिस्टम में। सिंपल सी, इसको एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो एसआई सिस्टम पूछ रही है जो एसआई मात्रक, इसका पूछने का मतलब है जो एसआई मात्रक, जैसे ताप को क्या चीज़ से मापते हैं ये पूछ रही है तो केल्विन से मापते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है यदि एक पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी। जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने में उस घड़ी का जो आवृत्ति होती है जो वो सुस्त हो जाती है। क्या होती है? वो सुस्त हो जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? गैस भरे गुब्बारों का नाखून की तुलना में सुई से फटना क्या होगा? सुई से और आसान होती है। क्या होती है? फटना ये आसान होती है, ये पूछ रही है। क्या है? फूटना या फटना? फूटना आसान होती है। जैसे में जब हम नाखून इस पर दाबते हैं तो कम भार पड़ती है, मतलब भार आयतन जो होती है जो सभी पर पड़ती है, लेकिन उसमें सुई जब भोगते हैं तो वो एक ठामा ही ज़्यादा मतलब फोर्स मारती है, इसलिए जल्दी फूट जाती है। तो इसका क्या होगी? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब बनाती है। क्या होती है? नाखून की तुलना में अधिक क्या होती है? नाखून की तुलना में अधिक क्या बनाती है? तो दाब बनाती है। अगली नंबर क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है? 7th नंबर क्वेश्चन में है दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। दूध से अगर क्रीम जब हम निकाल लिया जाता है, दूध से क्रीम निकालने पर उसमें क्या होती है? तो दूध का जो घनत्व होती है जो बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। अगली नंबर प्रश्न है क्या है? 8 नंबर प्रश्न में कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होती है, मतलब श्वास किया केंद्र पूछ रही है। क्या होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के अंदर श्वसन होती है। श्वसन की क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका के भीतर जो श्वसन की केंद्र होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 9 नंबर प्रश्न में क्या है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है? तो राइबोसोम में होती है। कहाँ पे होती है? राइबोसोम में होती है। कोशिका में क्या प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होती है? तो राइबोसोम में। ये यूपीपीसीएस पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दिए हैं। 10 नंबर प्रश्न में है। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रही है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सी है? तो ये 2005 में बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2005 में ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल विद्युत है। क्या है? हमारे लिए जल विद्युत है। 11वें नंबर क्वेश्चन में क्या है? मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? मोबाइल फ़ोन जो यूज करती है, जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति कहाँ पे यूज करती है? तो चीन में करती है, क्योंकि चीन की जनसंख्या भी ऐसी सबसे ज़्यादा है। ये भी हो सकती है, तो इस कारण से हो सकता है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रही है? 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में बड़े बंदरगाह में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना गया है?
मतलब रख दिया गया है। तो कांडला बंदरगाह को क्या है, ये बहुत अपडेट बहुत बढ़िया है। जो भारत में सबसे बड़े बंदरगाह को किसका नाम बदल करके दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना गया है, तो कांडला बंदरगाह को ये क्या किया गया है, नाम चेंज कर दिया गया है। अगली नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। समाजवादी को और धर्मनिरपेक्ष शब्द दोनों की जोड़ने की बात जो की गई है और प्रस्तावना को में जोड़ी गई है, तो कब 42वीं संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ी गई है। 40 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रही है, 40 नंबर प्रश्न में है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत, ये सोचने वाली बात है, ये भारत के लोग ही हैं। कौन है, तो भारत के लोग हैं। अगली नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुरी महिला कौन थी, तो ताराबाई थी। कौन थी, तो ताराबाई थी। 60 नंबर क्वेश्चन में बीजापुर का गोल गुब्बज किसका मकबरा है, तो गोल गुब्बज मोहम्मद आदिल शाह का था। किसका है, मोहम्मद आदिल शाह के था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। सभी क्वेश्चन को मैं ध्यान में रखते हुए जो रेलवे ग्रुप डी में पूछने की है 100% संभावना है। 70 नंबर क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, तो अली गुरसप। क्या है, अली गुरसप था नाम। क्या था, अली गुरसप था नाम, जो अलाउद्दीन खिलजी का नाम हुआ। अगली नंबर क्वेश्चन है 80 नंबर, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है। चंदवार का युद्ध किसके मध्य हुआ था, चंदवार के युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी। जयचंद्र एवं मोहम्मद गोरी के बीच कौन सी हुई थी, तो चंदवार की युद्ध हुई थी। अगली नंबर क्वेश्चन में गोदाम किसकी रचना है, गोदाम किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की। किसकी है, प्रेमचंद की। क्या क्वेश्चन है, गोदाम किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की रचना है। 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रही है, 20 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पारा का निष्कर्षण किया जाता है, पारा का निष्कर्षण किया जाता है तो सीने बार से। पारा का निष्कर्षण सीने बार से किया जाता है। 21 में ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है, तो सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को। सेंट जॉन सिटी को वैंकूवर से जोड़ती है ट्रांस कैनेडियन हाईवे। तो 22 नंबर क्वेश्चन है संसार की सबसे बड़ी पोत वाहक है नहर पूछ रही है, तो ये सवेज नहर है। क्या है, सवेज नहर संसार की सबसे बड़ी पोत वाहक नहर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये क्वेश्चन VVI लिख लीजिएगा। क्या है, VVI। पोतवाहक कौन है, तो संसार की सबसे बड़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, जो सवेज नहर होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है, 23 नंबर क्वेश्चन में है विश्व की सबसे सख्त समुद्री रास्ता कौन सा है, या व्यस्त, सबसे व्यस्त पूछ रही है। विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर है। क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। 24 नंबर क्वेश्चन है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन देश हमारे बगल का पड़ोसी क्या है, चीन है। विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन करने वाला देश है, लेकिन वहाँ पे तंबाकू बहुत कम पिए जाते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगली नंबर क्वेश्चन में है, अगली नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रही है, 25 नंबर क्वेश्चन है तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम क्या बोला, इकोनॉमी से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगी, तो छठी पंचवर्षीय योजना होगी। क्या होगी, छठी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर छठी पंचवर्षीय योजना। आज के लिए 25 प्रश्न है। ये कैसा लगता है मेरा सेट, जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन मैं लगातार डाल रहा हूँ इस पर, अगर अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।